डियर फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर जो टोर्सन ऑफ शाफ्ट टॉपिक चल रहा है उसके ही सीक्वेंस में हम लोग देखेंगे शाफ्ट इन सीरीज एंड पैरेलल, शाफ्ट इन सीरीज एंड पैरेलल, और उसके बाद एक अच्छा सा न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो उसके पहले जस्ट हम एक बार टोर्सन ऑफ शाफ्ट का इम्पोर्टेंट इक्वेशंस जो है आपको बता दें कि अपना टोर्सन इक्वेशन था टॉर्क अपन आई पी इक्वल टू सी थीटा बाई एल टाउ अपन आर, ये इक्वेशन था एक। इस इक्वेशन को सॉल्व करके यहाँ पे जब हम इसको एक बार पकड़ेंगे, ठीक है ना, फर्स्ट वन को, इस दोनों को हम पकड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, इस दोनों को पकड़ेंगे तो हमारा स्टिफनेस निकल करके आएगा। देखिए यहाँ पे टॉर्क अपन आई पी सी थीटा बाई एल, तो ये क्या होगा टोर्सनल रिजिडिटी सी आई पी इंटू थीटा बाई एल, और इसको फर्स्ट और लास्ट वाले को पकड़ेंगे तो स्ट्रेंथ निकल करके आएगा टाउ इंटू जेड पी। पावर का इक्वेशन था 2 पाई एन टी अपन 60, और इस तरह से यहाँ पे स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन दी शाफ्ट ये निकल करके हमारा आया था। ठीक है, इसी सीक्वेंस में एक छोटा सा चीज़ आपको हम बताना चाहेंगे, मॉडुलस ऑफ रप्चर। मॉडुलस ऑफ रप्चर, तो मॉडुलस ऑफ रप्चर क्या होता है, मॉडुलस ऑफ रप्चर। तो मॉडुलस ऑफ रप्चर जो है आप ध्यान दीजिए, मॉडुलस ऑफ रप्चर इज दी, अब यहाँ पे जैसे हम निकालते थे, ध्यान दीजिएगा, ये आपका कोई शाफ्ट हो गया, और ये शाफ्ट का इक्वेशन जब हम निकाले थे तो हम फर्स्ट इक्वेशन निकाले थे टॉर्क अपन आई पी इक्वल टू टाउ अपन आर, ठीक है ना, इक्वल टू सी थीटा अपन एल। तो यदि हम इस इक्वेशन को पकड़ें टाउ अपन आर इक्वल टू सी थीटा अपन एल, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फॉर ए गिवन शाफ्ट, ठीक है ना, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और लेंथ कांस्टेंट होगा, यदि थीटा भी कांस्टेंट हो तो ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। दैट मीन्स कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, ये इक्वेशन हमने निकाला था, ठीक है, बहुत पहले। तो ये आपका ये रेडियस आर पे जैसे जैसे रेडियस आर घटाएंगे वैसे वैसे शियर स्ट्रेस आपका घटेगा। जब रेडियस जीरो होगा तो शियर स्ट्रेस ओब्वियसली जीरो होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए शियर स्ट्रेस आर टाउ लग रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे टाउ कोई एक छोटा सा आप एलिमेंट्री रिंग ले लेते हैं और इसका रेडियस मान लीजिए क्या है आपका स्मॉल आर, ठीक है ना, स्मॉल आर एक छोटा सा इसका रेडियस है। तो एट आर रेडियस शियर स्ट्रेस कितना हो जाएगा टाउ आर, ठीक है ना। तो अब यदि हम इक्वेशन लिखें, ठीक है ना, क्या टॉर्क अपन आई पी इक्वल टू ए टाउ आर अपन आर, ठीक है ना। दैट मीन्स कि एट आर रेडियस भी टॉर्क तो वही होगा क्योंकि जो टॉर्क यहाँ लग रहा है वही टॉर्क ट्रांसमिट होगा। लेकिन अब उसमें क्या होता है कि चूँकि यहाँ पे शियर स्ट्रेस कम है और टॉर्क वही ट्रांसमिट हो रहा है, तो देयर मे बी फेल्यूर ऑफ दिस शाफ्ट, दैट मीन्स द मैक्सिमम। अब इसको डिफाइन करें हम तो दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ रप्चर, और इसको हम लोग यू से इंडिकेट करते हैं। तो टाउ आर निकालेंगे तो टॉर्क यू इंटू, ठीक है ना, आर, कैपिटल आर या स्मॉल आर जो भी लेना है, आर अपन आई पी, ठीक है। तो ये आपका शियर स्ट्रेस हो गया, ठीक है ना, एट द गिवन रेडियस। तो अब यदि हम इसको लिखना चाहें, ठीक है ना, मॉडुलस ऑफ रप्चर, तो आप लिख सकते हैं द मैक्सिमम फिक्सियस शियर स्ट्रेस, फिक्सियस शियर स्ट्रेस calculated theoretically calculated by torsion equation using experimentally found maximum torque that is also called ultimate torque। ये अल्टीमेट टॉर्क है, ध्यान दीजिएगा, अल्टीमेट टॉर्क रिक्वायर्ड टू रप्चर द शाफ्ट, दैट मीन्स कि यही आपका रप्चर आर, यहाँ पे रप्चर हो जाएगा, टॉर्क अल्टीमेट टॉर्क इंटू आर अपन
IP। ये आपका क्या निकल गया, मॉडुलस ऑफ रप्चर, या इसी को IP दैट मीन्स इस स्ट्रेस पे जो IP अपन R होगा, ठीक है ना, इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रप्चर। अब आइए शाफ्ट इन सीरीज एंड पैरेलल देख लें। ये यदि शाफ्ट सीरीज में होगा और पैरेलल में होगा तो क्या डिफरेंस आएगा। ये देखिए यहाँ पे कोई शाफ्ट है, यदि सेम टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है, सेम टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है, ये आपका स्टेप्ड शाफ्ट हो गया दूसरा शाफ्ट, ठीक ना। जो टॉर्क यहाँ लग रहा है वही यदि टॉर्क यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, ठीक ना, जो यहाँ टॉर्क लगेगा वही टॉर्क यहाँ लगेगा, तो उस शाफ्ट को हम लोग बोलते हैं शाफ्ट इन सीरीज। क्या, शाफ्ट इन सीरीज। और जब सीरीज में होगा तो ध्यान रखिएगा हमेशा टॉर्क तो सेम होगा, लेकिन थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट सम ऑफ ऑल दी शाफ्ट होगा। थीटा इक्वल टू θ1 प्लस θ2। इक्वेशन क्या होता है, टॉर्क अपन IP इक्वल टू सी थीटा अपन L, ठीक है। अब यहाँ से थीटा निकालेंगे आप तो टॉर्क इंटू L, टॉर्क इंटू L अपन CIP, और CIP को क्या बोलते हैं हम लोग, मॉडुलस ऑफ टोर्सनल रिजिडिटी, ठीक ना। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, थीटा आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका TL, ठीक ना, TL थीटा, यहाँ पे ये तो आप निकाल ही नहीं पाएंगे, ये तो निकालना ही है आपको इक्विवेलेंट ट्विस्ट, और θ1 इक्वल टू जरूर आप निकाल सकते हैं TL1 अपन CIP प्लस CIP1, क्योंकि इसका डायमीटर अलग है, इसका डायमीटर अलग है, लेंथ दोनों का अलग अलग है, L1 और ये L2, इसका डायमीटर D2 और इसका डायमीटर D1। फाई को इंडिकेट करते हैं डायमीटर से, और ये क्या हो जाएगा T इंटू L2 अपन CIP इंटू 2, ये 2 का है, ठीक है। तो इस तरह से यदि C मटेरियल भी जनरली सेम होता है, इसलिए हमने यहाँ C रखा है, मटेरियल डिफरेंट होगा तो C1 और C2 लिखेंगे, ठीक है ना। दैट मीन्स कि थीटा इक्वल टू आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, T अपन C इक्वल टू L1 अपन IP1 प्लस L2 अपन IP2 इन केस ऑफ सीरीज, ठीक है ना। अब पैरेलल में, ठीक है ना, शाफ्ट इन पैरेलल, ठीक है ना। जब शाफ्ट पैरेलल में होगा तो क्या होगा, यहाँ पे ट्विस्ट तो सेम होगा, ध्यान दीजिए, ये शाफ्ट क्या है पैरेलल में, तो ये आपका एक शाफ्ट और ये दूसरा शाफ्ट। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो आप टॉर्क लगाएंगे, यहाँ यदि टॉर्क आपका T1 लग रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे डिफरेंट T2, और इक्विवेलेंट टॉर्क इधर कहीं आपका एक T निकलेगा। दैट मीन्स कि जो एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा, ठीक है ना, θ1 इसमें 1 में और 2 में, तो ऑब्वियसली θ1 विल बी इक्वल टू θ2, एंगल ऑफ ट्विस्ट सेम होगा, लेकिन टॉर्क जो है आपका सम हो जाएगा, जो है आपका ट्विस्ट सेम होगा और टॉर्क यहाँ क्या होगा डिफरेंट, दैट मीन्स कि सम ऑफ ऑल दी टॉर्क, जो भी आपने अप्लाई किया उसका। तो ये आपका सीरीज शाफ्ट हो गया और ये पैरेलल शाफ्ट हो गया। इस तरह से इक्विवेलेंट एंगल ऑफ ट्विस्ट यहाँ निकाल सकते हैं और इक्विवेलेंट टॉर्क यहाँ निकाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा सीरीज में आपको इक्विवेलेंट ट्विस्ट निकालना रहता है क्योंकि टॉर्क सेम रहता है, और पैरेलल में ट्विस्ट सेम रहता है, टॉर्क आपको निकालना होता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग and keep continue watching the next video.